मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। त्रैमासिक परीक्षा 2025 शुरू होने वाली है। क्लास 11th बायो में आपके 30 नंबर सिर्फ इन एमसीक्यू से पक्के हो जाएंगे। हाँ, आपने सही सुना। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो एग्ज़ाम में पेपर के अंदर से यही सवाल निकलेंगे। और याद रखिए, लॉजिक माइंड सिर्फ वही बताता है जो एग्ज़ाम में आता है, बाकी चैनलों की तरह वायरल पेपर या फेक लिंक नहीं बोलता। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अध्याय 1 जीव जगत के ऑब्जेक्टिव, सही विकल्प चुनिए। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यहाँ पर उत्तर आपका आएगा जाति। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो संघ है। फिर ये पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पर आपका आएगा केरोलोस लिनियस। जीवों के मुख्य लक्षण क्या है? तो उपरोक्त सभी है। जनन, उपापचय, वृद्धि, सभी। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सोलेनम टुबेरजम। फिर है सिस्टमेटा नेचर पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका है केरोलस लिनियस। गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें है ट्रिटिकम। समान गण आपस में मिलकर किस पदानुक्रम का अगला पद बनाते हैं? तो यहाँ पर आएगा संघ, वर्ग, कुल। तो कुल। निम्न में से कौन सा समूह सबसे कम समान लक्षण वाला है? तो यहाँ पर आपका आएगा आंसर वर्ग। फिर आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ज्ञात जातियों की कुल संख्या है? तो यहाँ पर लगभग 8.7 मिलियन। जैविक नाम अधिकांश भाषा में होते हैं, लैटिन भाषा में होते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है? तो यहाँ पर आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। ICBN का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर। ICZN का पूरा नाम तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है तो होमो स्पेनिस। आलू, बैंगन, मिर्च किस कुल में रखे जाते हैं? तो इसमें आपका आएगा सोलानेंसिस। फिर पौधों का अध्ययन किस भाषा में किया जाता है? तो वनस्पति विज्ञान में किया जाता है, बोटनी में। सत्य असत्य लिखिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या गलत, ये से आ गया है क्वेश्चन। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ओरजिया सतीवा है, तो यह आपका असत्य आएगा। फिर ये गणित का क्वेश्चन शामिल हो गया है इसमें। जीव जगत का वर्गीकरण, अध्याय 2। प्रथम प्रोस्टिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हेकल ने किया था। डिनर ने 1971 में किसकी खोज की? तो यहाँ पर आपका आएगा वीरोइड। वर्गीकी के पितामह किसे कहा जाता है? तो केरोलस लिनियस। 5 जगत वर्गीकरण में जीवाणु किस जगत में रखे जाते हैं? तो यहाँ पर आएगा मोनेरा। जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका आएगा हैजा, टाइफाइड, गोनेरिया, उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव किस समूह में आते हैं? तो यहाँ पर आपका आएगा आंसर ब, प्रोटेस्टा। थैली फफूंद किसे कहते हैं? तो इसका आपका आंसर आएगा अ, एकोमिस्टिस। दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, तो यहाँ पर आपका आएगा राइजोबियम। अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजित कड़ी कहा जाता है? तो यहाँ पर आएगा युगेलिना। कवक तंतु के जाल को कहते हैं? तो यहाँ पर आएगा मिसेलियम। फिर है पैरामीशियम को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा स्लीपर एनिमल क्लू। 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो RH विटिकर। को अपूर्ण कवक कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आएगा ड्यूटेरामाइस्टिस। पादप कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा DNA। कवकों की कोशिका भित्ति सामान्यतः की बनी होती है? तो यहाँ पर आपका आएगा चिटिन। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आएगा ग्लूकोजिन। अध्याय 3 पर आते हैं। पादप जगत के रिक्त स्थान, तो यहाँ हरे शैवालों का हरा रंग वर्णक के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति से बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। लाल शैवाल का लाल रंग वर्णक के कारण होता है? तो यहाँ पर आपका आएगा फाइकोएरिथ्रिन। बायोफ्राइट के नर लैंगिक अंग को कहते हैं? तो यहाँ पर आपका आएगा एंथेरिडियम। ब्रायोफ्राइट के मादा लैंगिक अंग को कहते हैं? तो यहाँ पर आपका आएगा आर्केजोनियम। फिर एंजियोस्पर्म का विशेष गुण है? तो बीजांड अंडाशय के भीतर होता है। बीज में भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पर आपका आएगा एंडोस्पर्म। पेटिडोफाइटिस का मुख्य पादप काय होता है? तो यहाँ पर आपका आएगा स्पोरोफाइटी। सत्य असत्य लिखिए। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो सत्य।
पीटरोडोफिट्स प्रथम संवहनी पादप है तो सत्य। क्लोरोफाइसी के सदस्य प्राय लाल शैवाल कहलाते हैं तो असत्य। ब्रायोफाइटा को लीवरवर्ट या तथा मांस में विभाजित किया गया है तो सत्य। म्यूकर या राइजोपस रोटी पर उगते हैं तो सत्य। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पुष्प एवं बीजधारी पादप किस पदार्थ में आते हैं तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा एंजियोस्पर्म। फिर है हरे शैवालों में पाए जाने वाला हरा वर्ण किसके कारण होता है तो क्लोरोफिल के कारण होता है। सबसे ऊंचे एंजियोस्पर्म वृक्ष का नाम क्या है तो यूकेलिप्टिस। लाल शैवालों में पाए जाने वाला लाल वर्ण किसके कारण होता है तो फाइकोएरिथ्रिन। इस तरह से हमने 3 चैप्टर के एक वाक्य में उत्तर सही, सत्य, सत्य और रिक्त स्थान और बहुविकल्पी प्रश्न देखे। अब अगले 3 पार्ट का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह थे आपके क्वेश्चन बैंक से लिए हुए एमसीक्यू। यदि आप दोनों पार्ट देख लेते हैं तो आपको 30 नंबर आपके एग्ज़ाम में पूरे आ जाएंगे। और इसी तरह हमने दूसरे सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू के वीडियो डाले हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, कक्षा 12वीं या कक्षा 11वीं के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है त्रैमासिक परीक्षा के, उसमें सभी वीडियो आपको वहाँ मिलेंगे। जब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।